अच्छा भाई, हम जल्दी से कमांड ऑफ एविडेंस शुरू कर देते हैं। मुझे कुत्ते वाली नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकता अब के जब तक मैं इसके 10 या 15 सवाल ना कर लूँ, ठीक है। मुझे सही नींद नहीं आएगी यार, आई कैंट स्लीप मैन। मैंने ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्या कहते हैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लिए हैं, और अब मेरा मीटर स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से कमांड ऑफ एविडेंस शुरू करते हैं। जिसको नहीं पता वो जान ले। कमांड ऑफ एविडेंस जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है व्हाट द फक, एक होता है टेक्सचुअल होता है, ठीक है। टेक्सचुअल बेसिकली आपका ऐसा होता है, ठीक है। इसमें आपको पूरा वो दिया हुआ होता है और आपको फिर क्वेश्चन होता है कि इसको सपोर्ट करो या फिर आप जो है ना इसको वीकन करो क्लेम को, ठीक है। आपका ये होता है। और दूसरा जो होता है आपका उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपना क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो बस ये बात दिमाग में रखो और शुरू करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव थोड़े मुश्किल होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मेरे उसके लिए होता तो मैं ना, छोड़ यार, पागल हो रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं। अच्छा, तो हम लोग सब जल्दी से पढ़ लेते हैं। जब भी आपका कहते हैं कमांड ऑफ एविडेंस क्वांटिटेटिव कर रहे होते हो ना, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं ये पढ़ते हो, और फिर आप ये पढ़ते हो, फिर ये पढ़ते हो, और सबसे एंड में फिर आप कीज़ पढ़ते हो। ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर यूनिट्स चेंज होते हैं, अलग अलग यूनिट्स की बात हो जाती है, परसेंटेज, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो बकवास है उन सबको मिस कराओ, सही है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए ताकि आपके फालतू मार्क्स उस पर मार्क्स कटे नहीं। वैसे ही सेट में यार बहुत मुश्किलों से मार्क्स मिलते हैं, 3-4 गलतियाँ होती हैं, कुत्ते की लानत 570 आ जाते हैं, पता नहीं क्या बकवास है। तो खैर शुरू करते हैं। अच्छा ये बाय द वे ये कमांड ऑफ एविडेंस हार्ड एडिशन है, ठीक है। इसके इजी मीडियम हार्ड थे, मैं हार्ड पे आ गया हूँ। तो आपके साथ करते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स फर्म ऑफन सीक इंसेंटिव्स फ्रॉम म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स टू एक्सपेंड टू दोस म्यूनिसिपल, ठीक है ना भाई मैंने सॉरी, म्यूनिसिपैलिटीज़ मजाक करो, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, सही है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा, मुझे पता है क्या लिखा हुआ है। अ टीम ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज दैट व्हाट हाइपोथेसाइज दैट एम्स एम्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब सही है, कोई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या बकवास, कोड होना भी नहीं चाहिए, एम्स है अभी, ठीक है। तो खैर, एम्स आर मच मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू फर्म्स एंड ऑफर इंसेंटिव्स इफ एक्सपेंशन कैन बी अनाउंस्ड इन टाइम टू बेनिफिट लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स देन इफ दे कैंट। बेसिकली इससे बात क्या हो रही है कि फ़र्म जो है ना इंसेंटिव सीख करते हैं गवर्नमेंट से कि यार आप भाई साहब हमारी मदद कर दो यार, थोड़ी बहुत, हाँ हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे लिए आप एडवर्टीज़मेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल जो भी क्या कहते हैं वो होता है ना कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं वो आपकी मदद तब करते हैं जब क्या कहते हैं इलेक्शंस करीब आते हैं, सही है। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, मदद वगैरह कर रहे हैं, उनकी बात अच्छी होगी गवर्नमेंट वालों की, इनकी भी अच्छी होगी। इलेक्शन की बात नहीं करेंगे ना, अब बात समझो, आप रिजल्ट आने की बात तो नहीं पढ़ते हो ना, ये सेम बात है। द टीम कॉन्ट्रैक्टेड ऑफिशियल्स इन थाउजेंड्स ऑफ एम्स inquiring about incentive for a firm looking to expand and indicating that the firm would announce its expansion on a date either just before or just after election would weaken the team's hypothesis। पहली बात, ये सवाल ही समझ नहीं आया है, ठीक है। और दूसरी बात, अपना इसको वीकेंड करना है तो और मुश्किल हो जाता है भैया हमारे लिए। खैर, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने एक बात आपको बता रहा हूँ जो कि आपने दिमाग में रखना कि क्या कहते हैं जो भी चीज़ होती है ना जिसको आपको सपोर्ट करना होता है, आपको उसको वीकेंड करना होता है, आपको जो है ना वो यहाँ मिलता है, ठीक है। indicating that the firm would announce its expansion on a date either just before or after the next election, तब जाके क्या कहते हैं गवर्नमेंट इनकी मदद करेगी। तो और चॉइसेस पढ़ते हैं। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ M's that received an inquiry mentioning plans for announcement before the election didn't respond to the inquiry. The proportion of M's that responded to the inquiry or offered incentives didn't substantially differ across announcement timing conditions. Ooh. Around half of the M's that responded to inquiries
mentioning plans for an announcement before the next election. Of the M's that received an inquiry monitoring plans for announcement date after election, more than 1200 responded around it's an offer incentive नहीं भाई 100 होगा बी होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर बेस कंसंट्रेशन फ्रॉम मर्कसन मीटियोराइट इन सॉइल सैंपल इन पार्ट्स पर बिलियन सही है मुझे इससे क्या समझ आता है कि क्या कहते हैं मीटियोराइट आया था आपका सही मीटियोराइट जिनको नहीं पता खैर पता होना चाहिए सेट दे रहे हो नहीं पता तो लाना था खैर उसमें से जो है ना ये उनको कंपोनेंट्स मिले हैं ठीक है तो बस आप जो है आप आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना टीम कंक्लूडेड दैट देयर इज़ एविडेंस दैट इज़ फाउंड इन स्पेस ये देखो पूरा जो है ना आपको चीज़ गिवन होती है एंड में और फिर आपको उसको सपोर्ट करना होता है थ्रू ये इन्फोग्राफ ठीक है तो मतलब इजी सीन है बस आपके पास जो है ना दिमाग खुल के सवाल करो और कुछ नहीं कॉन्टेक्स्ट के लिए ऊपर वाली चीज़ पढ़ लेते तो आपको बेहतर समझ आ जाए मैं करता हूँ लेकिन अगला सवाल जो है ना ऊपर वाली चीज़ भी नहीं पढ़ेंगे देखने के लिए कि इफेक्टिव है भी कि नहीं है आगे पढ़ते हैं यार एम्प्लॉइंग हाई परफॉर्मेंस liquid chromatography, a process that uses pressurized water to separate materials into its component molecules. ये आपको पता है कि आपका नॉन असेंशियल है तो उसको काट दो कि ये आपको ये है ना मतलब आपका दिमाग वो कर रहा है सही है जो भी सेंटेंस जो है 2 डैशेस के बीच में आता है नॉन असेंशियल है सबको पता है बात तो वापस पढ़ते हैं इसको काट के ठीक है एम्प्लॉइंग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी astrochemist Yoshiro Oba and colleagues analyzed 2 samples of the Murchison meteorite that landed in Australia as well as soil from the landing zone of the meteorite. सही है आराम से पढ़ते हैं कोई जल्दी नहीं है ये इनके भाई साहब ने एस्ट्रोकेमिस्ट ने जो है 2 सैम्पल्स ऑफ मर्कसन मीटेराइट का उन्होंने सैंपल लिया है बेसिकली उस मीटेराइट का और उस सॉइल का जिस पे आके वो लैंड हुआ था ठीक है बस फ़िलहाल ये बात है फ्रॉम द लैंडिंग जोन ऑफ द मीटेराइट टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओके सही है ना क्लियर है ना आगे बाय कंपेयरिंग द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ types of molecules known as nuclear base in the Murchison meteorite with those in soil. The team concluded that there is evidence that the nuclear bases in the Murchison meteorite formed in spaces and are not result of contamination on Earth. Okay. आसान है यार ये बहुत आसान सवाल है ये हार्ड होने के बाद भी इतना आसान है ये कह रहे हैं इन्होंने जो भी सैंपल्स वगैरह लिए हैं ना उसमें दिखाया है कि जो न्यूक्लियर बेस है ना वो मीटियोराइट में है और वो सॉइल में नहीं है जिससे आपको आइडिया ये हो जाता है कि जो वो आपका मॉलिक्यूल है ना जो भी आपका बकवास है ठीक है एलिमेंट जो है वो जो है स्पेस में फॉर्म हुआ था वो अर्थ में आके फॉर्म नहीं हुआ था थ्रू सॉइल कंटेमिनेशन ये बात कर रहा है आपको बस उसको सपोर्ट करना है ईजी शिट मैन ईजी शिट ISO and purine were detected in both meteorite sample but not in the soil sample la ये अच्छा है ये अच्छा ऑप्शन है इसको यूँ कर दो Adenine and xanthine were detected in both of the meteorite sample and in the soil sample आपसे तो पूछा ही नहीं है सही है ये तो है ही नहीं बात हमें ये बेसिकली हमें ये ना हमारा मेन टारगेट जो है ना वो ये है सही है जो कि पहले वाले उसमें बोल दिया यही होगा लेकिन आगे पढ़ लेते हैं हाइपोजेथीन एंड प्योरिन वर डिटेक्टेड इन बोथ मर्कसन मीडिएट सैंपल एंड इन द सॉइल पूछा नहीं और ये भी नहीं पूछा तो मतलब ए है ऑप्शन आसान है ना मेरे ख्याल से 1600 तक तो आ ही जाने चाहिए आराम से कोई बड़ी बात नहीं है आ जाओ भाई लिंग्विस्ट मैंने पानी पी लूँ यार मेरा गला सूख गया Linguist Deborah Tannen has cautioned against framing continuous issues in terms of too highly comparative perspective, such as pros and cons. अच्छा
ये आंटी जो है आपको बेसिकली ये बोल रही हैं, हमें जो है ना वो कर रही हैं, बता रही हैं, डरा रही हैं, कॉशन कर रही हैं हमें कि क्या कहते हैं, कोई बड़े पर्सपेक्टिव को ना प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट में नहीं डाला करो, कभी भी नहीं डाला करो। सही है। अब इनकी रीजनिंग आ जाती है आगे। अकॉर्डिंग टू टेनिन, these debate-driven approach can strip issues of their complexity, and when used in front of an audience can be less informative than the presentation of multiple perspective in a non-comparative format. बिल्कुल, मतलब इनकी बात समझ आ रही है हमें, ठीक है। अगर आप इनको खुले दिमाग से सुने तो आपकी इनकी बात समझ आती है। कह रही है अगर आप इनको प्रोज एंड कॉन्स वगैरह करोगे तो इनकी जो टॉपिक में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आएगी तो आपको टॉपिक सही समझ नहीं आएगा। मतलब जैसे ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ना क्या कहते हैं वो अपना, मुझे केले पसंद नहीं है, सही है। तो क्या कहते हैं, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। चलो मुझे केले पसंद नहीं है, अच्छी बात है, मुझे रात में अच्छी नींद आएगी क्योंकि क्या कहते हैं केलों में एनर्जी बहुत होती है। इससे कौन ये है कि उनमें केलों में पोटेशियम बहुत होता है और जिंक भी होता है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो ये ठीक है, ये प्रोज एंड कॉन्स होगा। लेकिन ये प्रोज एंड कॉन लिस्ट में ना आपको असल वजह नहीं पता चल रही कि मैं क्यों नहीं क्या कहते हैं केले नहीं खाता। मैं वजह बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप बात समझ रहे हो ना, इसमें आपको ना सही से समझ नहीं आ रही है। तो हम करते हैं, तो सही है ना, आपको बात समझ आ गई है। टू टेस्ट Tennant's hypothesis, students concluded a study in which they showed participants one of three different versions of local news commentary about the same issue. सही है। अब इस पढ़ते हैं, टू टेस्ट Tennant's hypothesis, students concluded a study in which they showed participants one of three different versions of the local news commentary about the same issue. Each version featured a debate between two commentators with opposing views, a panel of three commentators with various views, और a single commentator. अब आपको मैंने इतना अच्छा, इतनी बाब एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बेसिकली इसने टेन बाजी ये बोल रही थी कि अगर आप सारी बातें खुली रखो नॉन कंपेरेटिव वे में तो बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो हमें जो है ना बेसिकली इसको सपोर्ट करना है, अपोजिंग व्यूज़ वाला नहीं, और सिंगल कमेंटेटर हो सकता है। चलो आओ पढ़ते हैं। ऑन एवरेज पार्टिसिपेंट्स परसीव कमेंटेटर्स इन द डिबेट एज मोर नॉलेजेबल। गलत। On average, participants perceived commentators in the panel as more knowledgeable than about the issue than single commentator. इसका आइडिया नहीं है, पढ़ते हैं आगे। On average, participants who watched the panel correctly answered more questions about the issues than those who watched the debate or single commentator did. On average, participants who watched single correctly answer. वापस इनका वो पढ़ लेते हैं। When used in front of audience can be less than multiple perspective or non-comparative format. ऐसा आंसर यार भी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। Somebody misses you. अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल हो गए भाई, ये सवाल समझाते हैं सर में दर्द होना शुरू हो गया। 3 सवाल हुए सिर्फ, फकिंग यार। अच्छा भाई ये पढ़ते हैं आगे। In 1534 CE, King Henry 567 King Henry VIII of England split with the Catholic Church and declared himself head of the Church of England, in part because Pope Clement VII refused to annul his marriage to Catherine of Aragon. Okay. Henry VIII introduced a policy titled the Dissolution of Monasteries that by 1540 had resulted in the closure of all Catholic monasteries
in England and the confiscation of their estates. सही है. Some historians assert that the enactment of the policy was primarily motivated by perceived financial opportunities. Basically, main take हमारी ये है. Best support. Historians की लाइन है ना. Historians क्या बोल रहे हैं कि the enactment of the policy was primarily motivated by perceived financial opportunities. वो ये बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट इसलिए किया था ताकि उसमें से जो भी आपको रियल इस्टेट आपकी जो वापस मिल रही थी ना, रियल इस्टेट या आपकी जो भी ज़मीन है जो आपको वापस मिल रही थी, उसकी वजह से जिन्होंने क्या कहते हैं ये लॉ वो किया था. खैर पढ़ते हैं. At the time of dissolution of the monasteries, about 2% of the adult male population of England were monks, and by 1960 पूछा नहीं है monks कहाँ से आ गए बीच में पागल के बच्चे. Part B, a contemporary description of the dissolution of monasteries. Michael Sherbrooke, पता नहीं क्या, accounts written that monks were allowed to give the content of the same. ये monks कहाँ से आ गए अचानक से. C पढ़ते हैं. In 1535, the year before the enactment of the dissolution of monasteries, Henry commenced a survey of the value of church holdings in England. The work, performed by the sheriff bishop, and began that January was swiftly completed by summer. I don't know, yaar. The October 1536 revolt, known as the Pilgrimage of Grace, had several economic motives. High food prices due to poor harvest the year prior, the dissolution of monasteries which closed reliable sources of food and shelter for the and many rent. डी होना चाहिए ऑब्वियसली. सही. 1-2 1-2 एक और करते हैं लाला, और आज के लिए करते हैं. उसके बाद पे मैं बाद में कर दूँगा. अचानक सर क्या हो रहा है, मुझे नींद भी आने लगी और मेरे सर में भी दर्द होने लगा. पता नहीं क्या, शायद मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. एक सेकंड यार. REM स्लीप. अच्छा हाँ, वो ये सबसे पहले आपको सब कुछ पढ़ना होता है. ठीक है, मैं सबसे पहले या तो ना इसका कंक्लूजन मार्क कर दो. every day. अच्छा भाई, पढ़ते हैं हम. फर्स्ट seal REM sleep on land after an extended period in water. Okay. REM sleep as a percentage of baseline. Mean difference from baseline was not statistically significant. What the fuck? Sleep on land. BAC क्यों लिखा है, बैक क्यों लिखा है, पता नहीं. Researchers suggest that REM sleep in animals is homeostatically regulated. सही है. Animal compensated for sleep period of REM sleep deprivation by increasing subsequent REM sleep. क्या? Animal compensates for periods of REM sleep deprivation by increasing subsequent REM sleeps. सही है. When on land, first seals get enough REM sleeps, but during the weeks they are in water, they get almost none. In the study of seal first seals' sleep habits, researchers recorded the REM sleep as a percentage of a baseline of first seals once they had returned to land.
अच्छा भाई, बेसिकली इसमें बात ये हो रही है कि हर एनिमल को जो है ना, इतने भी आपके जानने वाले हैं, सही है, उन सबको जो है ना REM स्लीप चाहिए होती है। या तो वो सोते हैं या तो पानी में होते हैं, सील जैसे जो है ना। तो जब वो क्या कहते हैं लैंड पे होते हैं तो वो कुत्ते की तरह सोते हैं, जब वो पानी में होते हैं तो वो वहाँ सोते नहीं ऑब्वियसली। तो वो पानी से होके वापस ज़मीन पे आते हैं ना, तो उनको मॉनिटर कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। पता नहीं क्या चुला है, लेकिन मॉनिटर कर रहे हैं। आ जाओ। They concluded that REM sleep may not be homostatically regulated in first seal, cited as evidence the fact that the seal in the study uh, अच्छा, ये राइज हुई है, ये गिरी है और ये गिरी है। अच्छा, मतलब इनके जो ये बोल रहे हैं उसमें होना चाहिए था कि सब कुछ सेम होना चाहिए, सही है, लेकिन नहीं है। didn't show significantly less REM sleep during the second day after returning on land than they did during the first day. Showed no significant difference from one another baseline. नहीं. Didn't consistently demonstrate a significant increase in REM sleep after their period of deprivation in the water. सी होगा यार इसका। अच्छा, हम इसको खैर हाँ ये हो गया। अच्छा, इसको चेक करते हैं अब हम। मुश्किल तो है यार, ये हार्ड तो है जो बात है। पहले वाले का आंसर बी है, हमने बी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। दूसरे वाले का है ए भाई, ये सही है भाई। अगर सही समझ आए तो मतलब कोई कुछ भी कर सकता है यार। फिर है सी, सही है। फिर है सी, ओके। वाई दो, हाँ सही बात है, मैंने असल में पढ़ा नहीं था, अचानक से मुझे रोना शुरू हो गया यार। और डी भी मेरे ख्याल से डी ही था इसका आंसर। हाँ सी था, सही है ना। हाँ मैंने सी किया है और यहाँ पर भी सी है, ठीक है। खैर गुड सीन भाई, गुड सीन। एक गलत हुआ सिर्फ, कोई मसला नहीं है। खैर भाई, ऐसी इसी एनर्जी के साथ इंशाल्लाह हम मेरी नींद के बाद मिलेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने अब जाके मैं अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने वीडियो पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड करी है रादर देन लैंडस्केप, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ मैं बाय बाय हो जाए, बाय बाय।